एआईसीसी मीडिया प्रमुख पवन खेरा ने रायपुर के राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीजेपी को आतंकवाद से कनेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस कभी आतंकवाद पर राजनीति नहीं होने देती, लेकिन सत्तारूढ़ दल आतंकवादी का कनेक्शन है। भाजपा का आतंकवाद से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह शीर्षक है आज की प्रेस वार्ता को। बड़ा सोच समझ के यह शीर्षक दिया गया। आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, यह बात इस मंच पर आसीन प्रत्येक नेता को मालूम है। कम से कम कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर कभी राजनीति नहीं होने देगी। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल के तार सरेआम आतंकवादियों से जुड़े हुए दिखें, तो ऐसे में हमारा ये दायित्व है, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है कि आप लोगों के माध्यम से कुछ तथ्य छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने हम प्रस्तुत। उदयपुर में, मैं उदयपुर का ही हूं, मेरा शहर है वो। उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, बड़ी निर्मम हत्या हुई। वो आतंकवादी घटना थी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आतंकवादी का नाम था रियाज अटारी। रियाज अटारी न केवल नवंबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उसने ली, सदस्यता दिलवाने वाले भाजपा के जिलाध्यक्ष और अन्य प्रबुद्ध नेता थे। यह आतंकवादी रियाज अटारी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया, जो कि पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं हमारे राजस्थान, उनके दामाद की फैक्ट्री में काम भी करता था। इतने बड़े नेता के परिवार की फैक्ट्री में काम करता है, जो गृह मंत्री रह चुके हैं, जिनको इंटेलिजेंस की खबरें होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कौन क्या है। ना केवल उनकी फैक्ट्री में काम करता है उनके दामाद की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है। तालिब हुसैन शाह सरेआम अमित शाह साहब के साथ उसकी फोटो। आप पूछ सकते हैं कि फोटो तो सार्वजनिक सामाजिक प्राणी होते हैं हम लोग। अब विकास उपाध्याय जी, पवन खेड़ा, अमरजीत जी, राम गोपाल जी कहीं जाते हैं तो कई लोग फोटो खिंचवाते हैं। हमारे कवासी लखमा साहब, कल मैं इनके साथ एक कार्यक्रम में गया तो भीड़ थी इनके साथ फोटो खिंचवाने वालों की। ये होता है, सामाजिक प्राणी हैं हम लोग। लेकिन देश का गृह मंत्री कमरे में 20 लोग पोज करके फोटो खिंचवा रहे हैं साथ में बैठकर, यह तथ्य डराने वाला तथ्य। अगर गृह मंत्री को यह पता नहीं है कि उन 20 में से एक दुर्दांत आतंकवादी है, तो यह भी एक बहुत बड़ी विफलता है। यह इंटेलिजेंस फेलियर की दर्जे में आएगी। और अगर पता है फिर भी वो उनके साथ मौजूद है, तो उसका जवाब फिर आप बताइए क्या हो सकता है कि क्यों हुआ ये। एक और अपराध सिद्ध व्यक्ति है, आतंकवादी है, उसको टिकट दे दी साहब भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपके चेहरों पे थोड़ी परेशानी भी देख रहा हूं और हम सब बहुत परेशान हुए। ये हम लोगों ने एक दिन बैठ के रिसर्च की तो एक के बाद एक 8 उदाहरण मिल गए। 3 तो अभी ताजे उदाहरण हैं और कुछ थोड़े पुराने। मोहम्मद फारूक खान, यह मसूद अजहर साहब के शागिर्द हैं। मसूद अजहर का शागिर्द मोहम्मद फारूक खान, इनको स्थानीय चुनाव में वार्ड नंबर 33 श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम नहीं था कि ये मोहम्मद फारूक खान के रिश्ते किससे क्या है और मसूद अजहर से क्या रिश्ते हैं। सबको मालूम, पूरे कश्मीर को मालूम था, वहाँ के मीडिया को मालूम था, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम था। और हम में से कुछ जो पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा बीमारी है हम जैसे लोगों को, हमको मालूम था। लेकिन उसको टिकट दी और ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका। आपने एक सवाल पूछा रमन सिंह जी के हवाले से कि मिस्ड कॉल से मेंबरशिप हो गई होगी, चलते फिरते फोटो खींच ली होगी। फेसबुक पोस्ट, एक नहीं अनेक फेसबुक पोस्ट हैं कि साहब ये रियाज अतारी जो हैं ये उम्रा करके लौटे हैं, उन्होंने भारत में अमन व अमन की
प्रार्थना की, इबादत की, उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उनका हम इस्तेकबाल करते हैं। ऐसी अनेक पोस्ट हैं, और आज की नहीं है ये पोस्ट, 2019 की पोस्ट है, 18 की पोस्ट है।